नमस्ते और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त माइक्रो स्टोरी यानी एक छोटी सी कहानी को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जो सीधे दिल पर असर करती है। हम एक ऐसे नैरेटिव आर्क को समझेंगे जो उम्मीद, जीवन और हाँ, थोड़े से जादू से भरा हुआ है। मोर का जीवन नृत्य। मतलब सच में ये कहानी और इसके पीछे का आकर्षण दोनों ही बिल्कुल कमाल के हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल पर उतने ही प्रभावशाली हुक से होती है। प्यासे जानवरों के लिए बारिश लाने के लिए एक मोर नाचता है। बस ये एक छोटी सी लाइन पढ़िए। ये लाइन इस पूरी डिजिटल कहानी की बुनियाद तैयार कर देती है। ये तुरंत बता देती है कि कहानी में एक भारी समस्या है, एक पक्का इरादा है और थोड़ा सा चमत्कार भी मौजूद है। पहला भाग, प्यासा संकट। सूखे और कमजोर जानवर यहां से इस कथा का आधार बनता है। अब जरा इस शुरुआती हालत पर गौर करते हैं। जानवर एक सूखे तालाब के आसपास जमा हैं और बिल्कुल निढाल, कमजोर लग रहे हैं। सोचिए, इस दृश्य की कल्पना करने पर ही सूखे की तपिश और धूल का एहसास होने लगता है। एक ऐसी जगह जहां पानी जीवन का प्रतीक होना चाहिए, वहां तालाब का एकदम सूखा होना एक भयानक संकट को दिखाता है। बेचारे प्यासे, बेहाल जानवर बस अपनी बेबसी में आश्रय ढूंढ रहे हैं। ये शुरुआती हालत सच में दुख और क्षति की भावना को बहुत गहराई से दिमाग में बिठा देती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। दूसरा भाग, मोर का हस्तक्षेप, एक जादुई नृत्य। यहां से ना चीजें बहुत तेजी से बदलनी शुरू होती हैं। कदम दर कदम एक जादू सा होता दिखता है। पहले वो मोर आकर अपने शानदार पंख फैलाता है और उसके बाद चीजें और भी रोमांचक हो जाती हैं। मोर तेजी से गोल गोल घूमने लगता है। जैसे जैसे उसके घूमने की रफ्तार बढ़ती जाती है, आसमान में काले बादल इकट्ठे होने लगते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव की एक बहुत ही मजबूत चेन है। मोर की रफ्तार सीधे प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ रही है। आसमान घिर आता है और उम्मीद एकदम अपने चरम पर पहुंच जाती है। तीसरा भाग, चमत्कारी बारिश और जानवरों की खुशी। ये इस कथा का क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन है। और फिर आखिरकार वो परिणाम आता है जो हर परेशानी को धो डालता है। जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सभी जानवर खुशी खुशी पानी पीते हैं। जो भयानक संकट शुरुआत में था, वो भयंकर सूखा, वो जानलेवा कमजोरी, वो इस झमाझम राहत भरी बारिश में पूरी तरह से मिट जाता है। जानवरों की खुशी दिखाती है कि पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं है, ये सीधे तौर पर जीवन का उत्सव है। जादू सच में काम कर गया और प्रकृति ने अपना वो खूबसूरत संतुलन वापस पा लिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस छोटी सी कथा में कितना बड़ा बदलाव आया है। अगर शुरुआत और अंत की तुलना करें तो विरोधाभास बिल्कुल साफ दिखता है। शुरुआत में क्या था? एक सूखा तालाब और बेबस कमजोर जानवर, और अंत में मूसलाधार बारिश और खुशी से झूमते, जीवन का जश्न मनाते जानवर। इन दोनों हालतों के बीच का ये जबरदस्त कंट्रास्ट ही इस माइक्रो स्टोरी को इतना पावरफुल बनाता है। ये सीधे एक गहरी मायूसी से लेकर सच्ची खुशी तक का एक अनोखा सफर है। चौथा भाग, डिजिटल पहचान। अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि ये कहानी डिजिटल रूप में कैसे पेश की गई है। अगर हम इसके स्रोत के डिस्क्रिप्शन पर गौर करें, जहां लिखा है पीकॉक्स डांस ब्रिंग्स रेन टू द फॉरेस्ट, और साथ ही एक रोने वाला इमोजी दिया गया है। अब देखिए, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये इमोजी दरअसल एक दिशा निर्देश है। ये पढ़ने या देखने वाले की भावनाओं को गाइड करने का काम करता है। ये बता रहा है कि ये कहानी दिल को छूने वाली और भावुक करने वाली है। बिना लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखे ये छोटा सा इमोजी पूरे अनुभव का एक इमोशनल टोन सेट कर देता है। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ये 5 हैशटैग्स स्रोत के मेटा डेटा के कितने अहम हिस्से हैं। हैशटैग AI से एक इशारा मिलता है कि इस रचना के पीछे शायद तकनीक की भूमिका हो सकती है। उसके बाद हैशटैग सेव, ये एक मदद या बचाव की गुहार जैसा महसूस होता है जो प्रकृति और जानवरों पर आए संकट की याद दिलाता है। हैशटैग पीकॉक और हैशटैग रेन इस कथा के मुख्य किरदार और परिणाम हैं, और हैशटैग नेचर इन सबको एक साथ एक बड़े विषय के रूप में बांध देता है। तो असल में ये शब्द सिर्फ आम टैग्स नहीं हैं, ये इस कथा के डिजिटल DNA और इसके छिपे हुए संदेश को समझने की चाबियां हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस कथा के मुख्य अंश हमसे क्या कहना चाहते हैं। एक बेहद जरूरी सवाल सामने आता है। ये छोटी सी डिजिटल कहानी प्रकृति की नाजुकता और चमत्कारों के प्रति हम इंसानों की चाहत के बारे में क्या दर्शाती है?
जब सेव और नेचर जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल होता है तो ये एक सोते हुए विमर्श को जगा देता है। आखिर हम प्रकृति के संकट का मुकाबला कैसे करते हैं? क्या हम वाकई में बस किसी जादुई बदलाव की राह देख रहे होते हैं? आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन इन गहरे सवालों पर गौर करना सच में बेहद दिलचस्प रहेगा।